जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक है अमीर के बेटे की शादी वर्सेस गरीब के बेटे की शादी। जहां देखो वहां मेन स्ट्रीम मीडिया हो या ओ हो सोशल मीडिया, चाहे हो कांग्रेस की पार्टी, सभी के बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर शिरकत करते नजर आए। और हम जैसे आम आदमी, गरीब आदमी, जिन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, बस धोखा खाने के लिए हैं। जो जोर जोर से चिल्लाते थे मोदी जी अदानी के जहाज से जाते हैं, और वही आज लोग एक व्यक्ति विशेष के चार्टर्ड प्लेन से वहां पर पहुंचे। वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह। बात करते हैं जब बच्चा अपनी मां का दूध पी रहा होता है, तब वो दूध पीता बच्चा भी इस अपने भारत देश को टैक्स पे कर रहा होता है। वो कैसे? एक इंसान सोते हुए भी टेबल लैंप जला है, बिजली का इंडिकेटर जला है, तब बिजली का बिल आ रहा होता है, उसमें वो टैक्स पे करता है। और एक इंसान सोते हुए भी टैक्स पे कर रहा है। सिर्फ एक चीज में टैक्स बच गया है, वो है ऑक्सीजन। और वो दिन दूर नहीं जब इस ऑक्सीजन पर भी टैक्स लगना न शुरू हो जाए। जब हम सब लोग टैक्स पे अदा कर रहे हैं, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान हो, दुकान में एक बिस्किट का पैकेट भी खरीद रहा होता है, तब वो भी टैक्स पे अदा कर रहा होता है। इस भारत देश को बनाने के लिए चाहे वो गरीब से गरीब हो और वो हो अमीर से अमीर, सबका ही योगदान है। तब एक गरीब के लिए अलग नियम और एक अमीर के लिए क्यों अलग नियम बनाए गए हैं? जहां एक गरीब इंसान, जहां एक गरीब किसान मानसून, पर्यावरण इत्यादि के कारण फसल नष्ट हो जाती है और उसने कर्ज लिया होता है, लोन पे चल रहा होता है, एक किसान को अपने फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है और उसके लिए वो धरना प्रदर्शन करता है, दर दर की ठोकरें खाता है और अपनी प्राणों की आहुति दे देता है। कर्ज न चुका पाने के कारण वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और वहीं बड़े बड़े अमीरों का, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका हजारों करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? यह सोचने वाली बात है दोस्तों। ये वे लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे उन नेताओं की, इस महफिल में जाकर इन्होंने पृथ्वी में स्वर्ग के दर्शन कर लिए और धन्य हो गए। एक प्राइवेट इवेंट को पब्लिक इवेंट में कन्वर्ट करके, क्या ये वहां पर अपने खर्चे से गए थे? हम जानना चाहते हैं कि पेट्रोल, डीजल, सुरक्षा इत्यादि में वहां जाने में जो खर्चा हुआ, क्या वो पैसा केवल धन्ना सेठों के द्वारा दिया गया हुआ टैक्स था, या हम जैसे आम आदमी और गरीब आदमियों का भी टैक्स था? अगर आप वहां कोई गवर्नमेंट पर्पस के लिए नहीं गए थे, तो एक प्राइवेट फंक्शन के लिए हम जानना चाहते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे का मिसयूज क्यों? जहां एक प्राइवेट इवेंट को पब्लिक इवेंट में कन्वर्ट करके मुंबई में कर्फ्यू लगा दिया गया। हम बात कर रहे हैं बीकेसी की, जहां पर बैंक के ऑफिसेस हैं, जहां पर एक इकोनॉमिक हब है। एक शादी के चक्कर में पूरे ऑफिस के कर्मचारियों को WFH करने को कहा दिया गया। WFH बोले तो वर्क फ्रॉम होम, रूट चेंज कर दिए गए और कर्फ्यू का आदेश दे दिया गया। जश्न किसी का, कर्फ्यू शहर का, एक व्यक्ति विशेष की शादी में पूरा मुंबई दीवाना। जो होटल खुले नहीं दोस्तों, उन होटलों में वेटर होते हैं और कर्मचारी भी होते हैं। ऐसे कर्मचारी होते हैं जो डेली वर्क करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और तब जाकर रात को 2 रोटी खाते हैं। वो लोग तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? आखिर हर बार गरीब और आम जनता के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है?
क्या एक गरीब और एक आम इंसान भारत देश में टैक्स पे अदा नहीं करता है? क्या हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? भारत देश को बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है? भारत देश को ऊंचाइयों में पहुंचाने में हमारा कोई योगदान नहीं है? वीकेंड में ई रिक्शा, चाहे वो रिक्शा वाले हो, चाहे ओला उबर वाले हो, जिस समय ज्यादा इनकम करने का होता है उस समय तो वहां पर कर्फ्यू लग गया, रूट चेंज कर दिया गया। रूट चेंज करने से एक आम इंसान भी दूसरी जगह से जा रहा होगा और जरूर उसके पॉकेट पर उसका असर पड़ रहा होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का भी भरना पड़ रहा है, किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए किराया भी महंगा होगा। हम बात करते हैं और कहते हैं लोकतंत्र संविधान से चलता है, तो एक व्यक्ति विशेष के लिए एक आम आदमी क्यों झेले? और हम जानना चाहते हैं, जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि हम लोगों को यह धरना प्रदर्शन से समस्या होती है, एक स्टूडेंट अनशन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं कि उनको न्याय नहीं मिलता है, कभी कोई किसान कर देता है धरना प्रदर्शन कि उनका उचित फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हमको परेशानी हो रही है। तो यहां पर कोई एक बुद्धिजीवी बोलेगा, कोई ऐसे बुद्धिजीवी होंगे, ऐसे राष्ट्रभक्त होंगे, क्या वो लोग बोलेंगे? क्या इसके लिए कोई अदालत में जाएगा? यह आने वाले समाज के लिए अच्छा नहीं है। यह प्रदर्शन, इसका प्रचलन शुरू हो चुका है और वे अमीर लोग जिनके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, उन लोगों के मन में मलाल होगा कि हम क्यों नहीं अपने बच्चों की शादी ऐसे कर पाए। और आने वाले दिनों में भारत देश में धन्ना सेठों की कमी नहीं है, जहां यह प्रचलन शुरू कर दिया गया है। और वैसे भी हम भारतवासी, हम लोग कॉपी पेस्ट करने में माहिर हैं और उसी की वजह से वे धन्ना सेठ भी अब अपने परिवार के बच्चों की सब शादियां होंगी, वो भी परमिशन मांगेंगे, बोलेंगे कि इनको परमिशन दे दिया गया और अब हमको क्यों परमिशन नहीं, और इसकी बात जरूर होगी। जहां पूरा प्रशासन केवल और केवल एक प्राइवेट इवेंट के लगा हुआ था, लेकिन एक आम आदमी के पैसे से, उन लोगों को भी टैक्स के पैसे से वेतन मिलता है, क्या उसमें केवल और केवल धन्ना सेठों का पैसा जाता है टैक्स में? क्या उन्हीं के टैक्स से इन सभी को उनका वेतन दिया जाता है? क्या उसमें एक आम आदमी का पैसा नहीं जाता है? आम आदमी टैक्स पे अदा नहीं करता? क्या उनसे उनको वेतन नहीं मिलता? दोस्तों, इसका आने वाले दिनों में समाज पर इसका जरूर असर पड़ेगा। इन दिनों में जो 5 दिन का कर्फ्यू लगा था, इसमें जरूर गवर्नमेंट को वित्तीय घाटा झेलना पड़ा होगा। दिखावा करने की सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बुरा असर डाल सकती है। हम भले ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन समाज शास्त्र के अंदर हमने भी कहीं पढ़ा था कि इसका जरूर बुरा असर पड़ सकता है। विदेशों से मेहमान आए, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, क्या वहां पर आम आदमी नहीं हो सकते थे उस ओर से, जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था? क्या एक गरीब को देखने से, एक आम आदमी को देखने से पार्टी और फंक्शन में जाने वालों का क्या मूड खराब हो जाता? सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर आप पर्सनल रिलेशन से जा रहे थे, अगर गवर्नमेंट पर्पस से नहीं जा रहे थे, तो एक आम इंसान को परेशानी का सामना क्यों? सोचने वाली बात है दोस्तों। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों का दिखावा प्रदर्शन है और जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना कर सकते हो उतना कम है। बात करें अयोध्या की, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर तो कोई गरीब लोग नहीं थे, हम जैसे आम आदमी नहीं थे, अलाउ ही नहीं था जाने के लिए, रोक दे रहे थे लोग। क्यों? सोचने वाली बात है दोस्तों कि इस भारत देश में रहने वाले सबसे ज्यादा लोग आम आदमी हैं। हम भी जब मंदिर में जाते हैं तो हम भी चढ़ावा देते हैं, क्या हमारा चढ़ावा मंदिर में नहीं जाता? सोचने वाली बात है दोस्तों। बड़ी दुख की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ऐसे फंक्शन और ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, ये गरीब के लिए प्रताड़ना है।
क्या कोई बुद्धिजीवी होंगे, क्या कोई राष्ट्रभक्त होंगे जो इसके लिए कि आने वाले भविष्य में धन्ना सेठ तो बहुत है देश के अंदर, लेकिन अगर इसको रोका नहीं गया दोस्तों, इसके लिए क्या कोई अदालत में जाएगा कि ये रुकना चाहिए ऐसी चीजें? आपको नहीं लगता दोस्तों? आपने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, मैंने भी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और हमने इकोनॉमिक्स में देखा था एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, और शायद इसी को कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, और इसी को कहते हैं क्रॉनी इंडस्ट्रियलिज्म। अगर जब एक ही व्यक्ति विशेष पर पूरा प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल जियो का रिचार्ज बढ़ गया, प्राइवेटाइजेशन के बुरे नतीजे इकोनॉमिक्स में आपने भी पढ़ा होगा। हम तो कुछ जानते नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं इस बारे में, लेकिन जब ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा था प्राइवेटेशन, तो इसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। अगर सब चीजें अगर एक ही व्यक्ति विशेष के पास चले गया, उसकी मर्जी चाहे वो कैसे भी चलाए, उसी के हाथ में सत्ता होगी, उसी के हाथ में सरकार होगी, और उसी के हाथ में हम जैसे लोग होंगे, वो मर्जी चाहे जैसे चला ले। जियो का रिचार्ज महंगा हो गया, उसी के बाद जो है एयरटेल और वीआई ने भी अपना रिचार्ज महंगा कर दिया। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास बाजार के अंतर्गत? एक बीएसएनएल है, लेकिन उसको जो तो ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जिसके टावर ही नहीं बन पाए। ये अपने विचार हमने व्यक्त कर दिए दोस्तों, मैं भी एक आम आदमी हूं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो जो आप देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ज्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब में सर्च करें @देशभक्त डायलॉग और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।